बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है चुड़ैल की कहानी। ये बिल्कुल सच्ची और खौफनाक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता। उसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर थे। माल इतना ज्यादा था, रात को उस मुलाजिम को 12-1 बजे तक काम करना पड़ता था। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साला बुजुर्ग फौत हो गए। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम अपने काम में मसरूफ था। उसने कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गया हो और इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर मुलाजिम अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई तो गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गए, शाम को उसकी कब्र पर कोई छेड़खानी कर रहा था। मट्टी हटी हुई थी कब्र से, पर सबने ये सोचा शायद कोई जंगली जानवर ना हो। ऐसा क्या हुआ? फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। उसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली सी बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला औरत वफात पा गई। उसका जनाजा पढ़ा कर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने फिर किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो एक औरत थी। काले बुरखे में तेजी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मजीद नहीं गया कि औरत गलत ना समझ ले। वापस आकर सोचने लगा। फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जब घर की तरफ जा रहा था तो उसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र पर भी छेड़खानी की गई है। कोई तो मसला जरूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कब्र खोदकर देखा जाए मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहां के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने ना सोचा ये इसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती दिखाई दी। उसने अहद कर लिया अगली बार उसका पीछा करूंगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान को हार्ट अटैक से वफात पा गया। उसे जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात 1:30 बज गए। मुलाजिम उसके इंतजार में था और सोचों में गुम था कि वही औरत उसे नजर आई। आज भी काले बुरखे में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता जरूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान में करने क्या जाती है। मुलाजिम उठा और उसके पीछे छुपकर चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचकर रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया कि कहीं देख ना ले। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर छुपा रहा। जब औरत थोड़ी दूर चले गई और नजरों से उजल हो गई, फिर उसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई न था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था।
वहाँ उसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। वो एक दरख्त के आसपास छुपकर औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास उसे कोई साया नजर आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप छुप कर उसकी तरफ बढ़ा जहाँ वो औरत नजर आ रही थी। कब्रों के दरमियान जालियां थी जिसकी वजह से मुलाजिम इख्तियार के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख न ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंचकर एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा। एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले खौफ में मुतबला था और डर के उसके मुंह से चीख निकली। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी है। अभी वो संभला भी नहीं था कि उसी औरत ने छुरे से उस पर हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ लेकिन छुरा उसके पेट को चीर चुका था। मुलाजिम जमीन पर गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पर झुककर उसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। उसे अंदाजा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नजर आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के आंखें बंद कर ली कि औरत समझे मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारना चाहिए तो मुलाजिम ने उसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया और छुरी औरत के हाथ से जमीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ में ली और फौरन औरत पर वार किया। छुरी औरत के हाथ पर लगी और औरत एकदम उठकर भागी। मुलाजिम ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर से किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी न की हो। तो वहां मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ। कि कुछ का ख्याल था कि ये मुलाजिम करता था क्योंकि लाश उसकी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में घूम गया था कि फार्म में जो मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकालकर खाता था। पूरे गांव में खौफ फैल गया। कुछ लोगों ने गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जवानों ने जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, जरूर उसको भी उसी ने ही मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता तो लोग घर से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएं दिन में भी बाहर जाने नहीं देती थी। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, लेकिन पहरा छुप कर करेंगे ताकि जो वो कोई भी है उन्हें पता न चले और वो होशियार न हो जाए। अब रोज शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते थे, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज लोगों ने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए तो उन लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये मुलाजिम का ही काम था और वो पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़े लोगों ने लड़कों का पहरा रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पर आ गए। इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ हो गए। काफी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे। यकबस्ता हवाएं चल रही थी। गांव में फौतगी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ थे।
مردے کو غسل و دفن دے کر دفنا دیا اور لوگ شام میں اپنے گھروں میں روانہ ہوں گے کہ ایسے ہی رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اکثر لوگ بیٹھ لگاتے جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایک ایسا بیٹھ لگا تھا اور سب مرنے والوں کو یاد کرتے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک اس ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ کھانے کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پر۔ 2-3 لڑکے تھے جسے آج بھی ملازم پر یقین تھا کہ اس نے ایسا کام نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تینوں باہر نکل کر قبرستان کی طرف چلنے لگے۔ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ ہی پڑھ آئے۔ تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس طرف کی، جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع پہنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھری بھی تھی۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ چھری سی عورت یہ دیکھ کر 3 لوگ ہیں گھبرا کر ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے پر حملے کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن تینوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی، چھرا اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھ میں بیٹھے باہر لوگ باہر آئے کہ کیا ہوا، کون چیخیں مار رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھاگتی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کر جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پر چھریوں کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے 3 لڑکوں کو پکڑ لیا، کون ہے اور کیوں عورت کو مارا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھی، جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کر کھاتی تھی، ہم لوگ اس قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلح مشورے سے دور ویران میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کے چکر ضرور لگاتے۔ فرینڈز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور جو میری ویڈیو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں نے سن رکھے ہیں اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔